विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की सभी 112 विधियां एक ही बात कहती हैं कि इस तरीके से प्राणायाम करो, इस तरीके से जो है अपनी श्वास को लो और छोड़ो कि ध्यान अपने आप घटित हो जाए। मैं अपनी क्लास में किसी को ये नहीं कहती कि तुम ध्यान में बैठो, मैं उनको बताती हूँ कि प्राणायाम, प्राण को कैसे यूज करना है कि ध्यान अपने आप घटित हो जाए। और वास्तव में ध्यान करने की चीज है नहीं, ध्यान अपने आप घटित होता है। जब आपका प्राण संतुलित होता है तो अपने आप प्रत्याहार की दशा आती है। प्रत्याहार यानी कि सेंसेस से आप छूट जाते हो, सेंसेस से आपका कंट्रोल, सेंसेस पे आपका कंट्रोल आ जाता है और सेंसेस आपके माइंड को प्रभावित नहीं करते। प्रत्याहार की दशा के बाद अपने आप धारणा और ध्यान की जो है चीजें घटित होती है। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान में बैठ जाऊं, तो कभी आप बैठ पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो हिला हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको प्राणायाम की सबसे सरल परिभाषा आप बता रही हूँ। उन्हीं 112 विधियों की बात कर रही हूँ जिनमें एक ही बात लिखी है, और वो बात ये है कि अगर आप अपने प्राण को अपान में और अपने अपान को प्राण में मिलाना सीख जाओ तो आपका जो प्राणायाम है अपने आप हो जाएगा और ध्यान भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अब ये प्राण और अपान क्या है? जब आप श्वास लेते हैं आपकी ऊर्जा जो है अपवर्ड मूव करती है, प्राण आप में ऊपर की तरफ मूव करता है। श्वास लेके देखिए एक बार कि आपकी ऊर्जा कहाँ शिफ्ट हो रही है। जब आप श्वास छोड़ते हो, एक्सेल करते हो, तो आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ अपान में जाती है। तो अगर आप श्वास को इस तरीके से ले और छोड़े कि इसमें एक ऐसा तारतम्य पैदा हो कि आप इस एनर्जी के शिफ्ट को समझ जाएं और इस नीचे जाती हुई ऊर्जा को ऊपर में मिलाना सीख जाएं और इस ऊपर उठती ऊर्जा को इस अपान से बैलेंस करना सीख जाएं, तो आपका प्राणायाम जो है अपने आप घटित हो जाएगा। और यही सेम बात तो हमारी गीता में भी लिखी है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा, प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणाया। यानी कि जब ये प्राण और अपान में बैलेंस आता है तो इसकी गति रुक जाती है। गति रुकना मतलब कुंभक की दशा, यानी कि श्वास आपकी सस्पेंड हो जाती है। आपको भार वहन नहीं करना पड़ता आपके शरीर और मन का और श्वास का। कुंभक की दशा अपने आप घटित होती है और यहीं से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है और यहीं से फिर आपके जो मन है, शरीर है, वो ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। तो अनुलोम विलोम भी यही करता है। अनुलोम विलोम एक टेक्निक है, लेकिन अगर आप इसको एनर्जेटिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे, एनर्जी को महसूस करते हुए करेंगे, तो आपको प्राणायाम की जो है एक ही चीज समझ आएगी कि समथिंग इज मूविंग हियर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इट इज रनिंग माय सिस्टम, इट इज बैलेंसिंग माय एनर्जी। अब आज क्या हुआ है देखो, अगर इसको आपको बिल्कुल भी योग की भाषा में नहीं समझना है, साइंस की भाषा में भी नहीं समझना है, अपने जीवन की भाषा में तो आप समझ लोगे। आज क्या हो रहा है, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं लोग। जब शैलो ब्रीदिंग होती है तो क्या होता है आपको पता है? इनहेलेशन 2 सेकंड का हो जाता है, एक्सेलेशन भी लगभग 2-3 सेकंड का हो जाता है। तो यह आपका जो इनहेल एक्सेल का रेशियो है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए समवृत्ति प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप एज अ बिगनर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्राण अपान को मिलाना है। इसी प्रोसेस को हम स्ट्रेच करते हैं, यानी कि इसका रेशियो बढ़ाते हैं धीरे धीरे, 4 से लेके 8 से लेके 16 से लेके 32 से लेके इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहती है। आपको अपवर्ड जाती हुई एनर्जी को महसूस करना है, नीचे जाती हुई एनर्जी को महसूस करना है। जब आप इन दोनों पे फुली अवेयर हो जाएंगे तो बीच में आपको कहीं पर कुछ मिलेगा। और इसीलिए कहा है कि जो आत्मा का स्थान है वो हृदय में है, क्योंकि वास्तव में जब हम इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं तो कुछ केंद्र में हमें एक ऊर्जा का आभास होता है। तो प्राणायाम की 1000 तकनीकें आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ध्यान करना है, अपने आप को मेंटली फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको ये रूट साइकिक लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर जो चीजें होती हैं वो समझनी होंगी। और भी आपको सीखना है, यू कैन बुक कंसल्टेशन विद मी। आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन करंट ब्रीदिंग पैटर्न। तो अपने हिसाब से चलेंगे तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक अडॉप्ट नहीं करनी है जो आप अभी कर ना पाए। हर प्रोसेस स्लो, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।